जीएसटी में कुछ रेट्स चेंज कर दिए गए हैं और साथ ही रिवर्स चार्ज में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है। इसके लिए 4 नई नोटिफिकेशंस गवर्नमेंट ने रिलीज करी हैं और ये सारे चेंजेस एप्लीकेबल हो रहे हैं 1 मार्च 2023 से, जो सभी के लिए रिलीवेंट है। इसीलिए आपको एंड तक देखना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस करें और अगर इंपॉर्टेंट लगे तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। मोबाइल आपके हाथ में है, ब्राउजर पे टाइप करिए studybuddy.com। यहाँ पे हमारे इंपॉर्टेंट कोर्सेज एक्टिव हैं। इनके बारे में डिटेल में मैं डिस्कशन करूंगी वीडियो के एंड में। स्क्रीन पे आपके सामने है 4 नई नोटिफिकेशन जिनकी डेट तो है 28 फरवरी और ये एप्लीकेबल हो रही है चारों नोटिफिकेशंस 1 मार्च 2023 से। ये सेंट्रल टैक्स रेट नोटिफिकेशंस है, इसका ध्यान रखिए क्योंकि रेट चेंजेस के लिए रेट नोटिफिकेशंस आती हैं। और साथ ही अगर आपको ये नोटिफिकेशंस चाहिए तो आप taxinformation.cbic.gov.in से भी डाउनलोड कर सकते हैं या आपको सिंपली प्ले स्टोर से टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करनी है और वहां पे सीए गुरुजी चैनल आपको ज्वाइन करना है। आपको वहां पे सारी इंस्टेंट अपडेट्स मिल जाती हैं। तो जो चेंजेस हुए हैं ना, रेट चेंजेस तो हमें बताया गया है नोटिफिकेशन नंबर 4 एंड 3 में। ठीक है, पहले वो देखते हैं क्या है। तो पहला चेंज है राब में। राब का रेट था पहले जीएसटी का 18%, इसे रिड्यूस कर दिया गया है। इसको 2 रेट्स में बांटा गया है। अगर आप राब को लूज सेल करेंगे तो आपको नील जीएसटी एप्लीकेबल होगा। अगर आप उसे प्री पैक्ड एंड लेबल्ड करके बेचेंगे तो 5% का जीएसटी रेट एप्लीकेबल होगा। सेकेंड चेंज है पेंसिल शॉर्पनर में, 18% से इसका रेट 12% कर दिया गया है। तो इन दोनों रेट चेंजेस के लिए नोटिफिकेशन नंबर 3 एंड नंबर 4 है। नोटिफिकेशन नंबर 4 छोटी सी है जिसमें एग्जाम्पशन दी है राब को, कब? अगर वो प्री पैक्ड एंड लेबल्ड नहीं है, यानी उसे कौन सी नोटिफिकेशन में डाल दिया गया है? नंबर 2/2017 ऑफ सेंट्रल टैक्स रेट, वहां पे इसे एंट्री में इंसर्ट कर दिया गया है। यानी अगर आपको राब को आप लूज सेल करेंगे तो उस पर नील रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल होगा। देन अगला चेंज करा गया है राब के लिए ही। अगर आप राब को प्री पैकेड एंड लेबल्ड बेचोगे तो देखिए इसे 5% वाली एंट्री में डाल दिया गया है। कौन सी नोटिफिकेशन में? नंबर 1/2017 सेंट्रल टैक्स रेट में। और पेंसिल शॉर्पनर को किस में डाला गया? 18% में। और पहले ये क्योंकि 18% में था तो वहां से इसको रिमूव करने के लिए ब्रैकेट में कर दिया गया है अदर देन पेंसिल शॉर्पनर। और जो ये रेट्स हैं, अभी रेट चेंज तो हमें 49 जीएसटी काउंसिल मीटिंग की प्रेस रिलीज में भी पता चल गए थे, पर ये इफेक्टिव कब से होंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इफेक्टिव हो रहे हैं 1 मार्च 2023 से, यानी आज ही 1 मार्च है, मैं आज ही वीडियो बना रही हूँ। तो आपको इसी के अकॉर्डिंग एक्शन लेना। रेट अपनी इनवॉइसेस जो भी, अगर आप इन्हीं गुड्स में डील करते हैं तो उसके हिसाब से अपने इनवॉइसेस प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, टाइम ऑफ सप्लाई का ध्यान रखना है। चेंज इन रेट के लिए सेक्शन 14 को फॉलो करना है। अगला जो चेंज है हमारा, अगला चेंज इन 2 पॉइंट्स के लिए हुआ 49 जीएसटी काउंसिल की जो प्रेस रिलीज है। पहले मैं आपको आरसीएम का चेंज बताऊंगी। आरसीएम के चेंज के लिए नोटिफिकेशन नंबर 2/2023, इसमें चेंज करा गया है वर्ड स्टेट लेजिस्लेचर के साथ कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल डाल दिया गया है। ये क्या है आपको यहाँ पे समझ आएगा। 6 नंबर पॉइंट में प्रेस रिलीज में बोला था गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है टू एक्सटेंड द डिस्पेंशन, जो आरसीएम की डिस्पेंशन अवेलेबल थी ना, किसे? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर को। किस लिए थी? कि विद रिगार्ड टू पेमेंट ऑफ जीएसटी, मतलब जो उनकी सर्विसेज कोई और एंटिटी लेगी, बिजनेस एंटिटी, तो वो जीएसटी पे करेगी अंडर आरसीएम। इसे एक्सटेंड कर दिया है किसके लिए? कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल्स के लिए भी। ऑल्सो इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्सेबल सर्विस, कौन सी टैक्सेबल सर्विस के लिए उनकी? अगर वो सप्लाई करेंगे जैसे कि रेंटिंग ऑफ प्रेमाइसेस टू टेलीकम्युनिकेशन कंपनी फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ टावर या रेंटिंग ऑफ चैम्बर्स टू लॉयर्स, तो जो रिसिपेंट है वो आरसीएम में टैक्स देगा। तो जीएसटी आरसीएम में बड़ा इंपॉर्टेंट चेंज हुआ है और ये भी एप्लीकेबल होगा। देखिए नोटिफिकेशन में लिखा है 1 मार्च 2023 से। तो मैं बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको बता रही हूँ, आपको अंडरस्टैंडिंग हो ही गई होगी। देन नोटिफिकेशन नंबर 1 में पे एग्जाम्पशन को फर्दर एक्सटेंड करा गया है। यहाँ लिखा गया फॉर रिमूवल ऑफ डाउट it is clarified that any authority, board या body set up by central government या state government, including national testing agency for conduct of entrance exam for admission to educational institution shall be treated
as educational institution for the limited purpose of providing services by way of conduct of entrance examination for admission to educational institutes। तो ये जो entrance examination की सर्विस की एग्जाम्पशन थी, दिस विल एक्सटेंडेड, और ये भी एप्लीकेबल होगी 1 मार्च से। अगर आप यहाँ से पढ़े तो यहाँ लिखा है इट हैज बीन डिसाइडेड to extend the exemption available to educational institutes, central and state bodies या boards for conduct of entrance exam to any authority board या body set up by the central government and state government including national testing agency for conduct of entrance exam for admission to educational इंस्टीट्यूट। तो कोई भी एंट्रेंस एग्जाम्स अगर ये एंटिटीज कराती हैं तो उनके लिए एग्जाम्पशन जो थी वो एक्सटेंड कर दी गई है। 49 जीएसटी काउंसिल मीटिंग में और भी बहुत सारे डिसीजन हुए। अगर आपने अभी तक ये नहीं पता आपको इस रेट के अलावा या आरसीएम के चेंज के अलावा क्या डिसीजन हुए तो वीडियो देख लीजिए, मैंने यहाँ आई बटन पे लिंक कर दी है। और आप वेट कर रहे हो, अगर आपको ऑलरेडी पता है चेंजेस का तो आप वेट कर रहे होंगे क्योंकि बहुत सारे सर्कुलर भी आनी है और अभी सेंट्रल टैक्स नोटिफिकेशंस भी आनी है। तो रेट की थी ना, अभी सेंट्रल टैक्स की नोटिफिकेशंस भी आनी है, तो उनका वेट कीजिए, वो भी जल्दी ही इशू कर दी जाएंगी। मैं एक बार आपको जीएसटी पोर्टल पे ले आई हूँ, यहाँ भी चेंजेस एक्टिव करे गए हैं 3। पहला चेंज एक्टिव हुआ है जियो कोडिंग ऑफ एड्रेस ऑफ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। तो अगर आप अपना जीएसटी अब लॉगिन करोगे ना तो वहां पे आपको दिल्ली या हरियाणा स्टेट का अगर आपका रजिस्ट्रेशन है तो जियो कोडिंग ऑफ एड्रेस की ऑप्शन दिखाई देगी। उसकी पूरी डिटेल्ड वीडियो मैं ऑलरेडी चैनल पे डाल चुकी हूँ, यहाँ आई बटन पे मैंने लिंक कर दी है। देन ई इनवॉइस पोर्टल इन्होंने नया इंट्रोड्यूस किया है, उसकी एक एडवाइजरी आई, आप इसे पढ़ सकते हैं। और साथ ही जीटीए के लिए चेंज करा गया था कि वो एफसीएम में अगर ऑप्ट करना चाहते हैं फॉरवर्ड चार्ज में तो उनको एक फॉर्म भरना पड़ा करेगा जीएसटी पोर्टल पे 15 मार्च से पहले। वो फॉर्म अवेलेबल करा दिया है, इसकी वीडियो जल्दी ही आपको मेरे चैनल पे मिलेगी। तब तक आप चाहें तो एडवाइजरी पढ़ के आप इस पे एक्शन ले सकते हैं। तो अगर जीटीए आपके क्लाइंट हैं या आप खुद जीटीए हैं, गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी, और आप चाहते हैं कि आप एफसीएम ऑप्ट करें फॉरवर्ड चार्ज, तो आपको फॉर्म जरूर फिल करना है 15 मार्च तक। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा। अब डिस्कस करते हैं हमारे कोर्सेज के बारे में। अभी हमने नया अकाउंटिंग कोर्स लॉन्च करा है आप सभी की रिक्वेस्ट पे, और ये बहुत ही पॉपुलर हो गया ऑलरेडी। इसमें बहुत सारे पर्सन एनरोल कर चुके हैं, ये प्री बुकिंग में है, बहुत सारी वीडियोस इसकी बन चुकी हैं, कुछ प्रोसेस में है, और बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली कोर्स हमने आपके लिए लॉन्च करा है। साथ ही हमने टीडीएस एंड टीसीएस कोर्स प्रोवाइड कर रखा है। अगर आप अपनी खुद की कंसल्टेंसी स्टार्ट करना चाहते हैं टीडीएस टीसीएस में, क्योंकि एक अलग ही फील्ड है प्रैक्टिस का, तो वो आप इस कोर्स को लेने के बाद बिल्कुल कर सकते हैं। टीडीएस ऑन प्रॉपर्टी एक अलग ही टॉपिक हो जाता है। बहुत से पर्सन प्रॉपर्टी को सेल या परचेज करते हो कंफ्यूज होते हैं टैक्स में ना, टीडीएस में। तो इस कोर्स का आप बेनिफिट लीजिए, बिल्कुल ही मिनिमम प्राइस पे अवेलेबल है। देन 3B रिकंसिलेशन विद 2B, ये कोर्स आपके लिए अवेलेबल कराए क्योंकि रिकंसिलेशन जीएसटी में अब इतने इंपॉर्टेंट हो चुके हैं, आप इन्हें मिस नहीं कर सकते। तो लाइव 3B फाइलिंग है विद प्रॉपर 2B वर्सेस 2A रिकंसिलेशन, और बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पे अवेलेबल है। सिर्फ रिक को सीखना है, 3B फाइलिंग नहीं सीखनी, तो वो कोर्स अलग से अवेलेबल है। एमएसएमई पे गवर्नमेंट का फोकस है कि सभी बिजनेसमैन खुद को एमएसएमई में रजिस्टर करके एमएसएमई के बेनिफिट्स ले। ये कोर्स भी आपके लिए अवेलेबल करा रखा है हमने। देन हमारे कॉम्बो हैं कुछ, और जीएसटी इनकम टैक्स आईटीआर टीडीएस के कोर्सेज है। मेगा कॉम्बो में हमारे जीएसटी इनकम टैक्स आईटीआर टीडीएस और ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट कोर्स इंक्लूड है। इस कोर्स में बहुत सारे पर्सन एनरोल कर रहे हैं। देन ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट का कोर्स, ये क्या है? बैलेंस शीट तो आप सभी को आती है बनानी, बट आप कैसे बनाते हो? एक एक चीज को, एक एक फिगर को एक्सेल में लिंक करते हो मैनुअली। तो मैं कहूँ कि मेरे पास एक ऐसा तरीका है कि आपका क्लाइंट चाहे डेली आपके पास आ जाए और आपसे बैलेंस शीट मांगे तो आप 5 ही मिनट में उसे दे सकते हो। वो यही तरीका है जो इस कोर्स में बताया गया है। बहुत सारे पर्सन ने इसका बेनिफिट लिया है। इवन आप अगर ऑलरेडी जॉब करते हो या अपना खुद का प्रैक्टिस करते हो, कंसल्टेंसी देते हो, तो ये कोर्स ना आपकी कंसल्टेंसी को, आपकी प्रैक्टिस को या आपकी जॉब प्रोफाइल को और भी इम्प्रूव कर देगा, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे फॉर्मूलाज डिस्कस करे गए हैं जो आपको सिर्फ बैलेंस शीट के लिए ही नहीं और भी कई चीजों के लिए काम आएंगे। तो इस कोर्स का ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट लीजिए। कुछ और भी कॉम्बो अवेलेबल करा रखे हैं हमने, तो आप यहाँ पे आके चेक कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत है तो हमारी टीम के नंबर दिए हैं, ईमेल आईडी दी है, इनके साथ आप बात कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।